प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नंददास के भंवर गीत के अंतर्गत पद संख्या 15, 16 और 17 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पद संख्या 15 का मूल पाठ। कर्मई निंदो कहा कर्म ते सदगति होई, कर्म रूप ते बली नहीं त्रिभुवन में कोई, कर्मई ते उत्पत्ति है कर्मई ते सब नाश, कर्मई ते मुक्ति होई पार ब्रह्म पुरवास सुनो ब्रज नागरी। क्योंकि उद्धव जी पूरी तरह से योग ज्ञान और कर्मवादी सिद्धांत की व्यक्ति हैं, इसलिए अपने जो वचन हैं उन वचनों में वो कर्म की ही प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि कर्म महत्वपूर्ण है। पूर्व के पद में जो गोपिकाएं हैं उन्होंने कर्म को एक बंधन माना और कहा कि कर्म के कारण ही जो जीव है वो उसमें बंधा रहता है और ईश्वर के जो उस रूप है जो प्रेम से प्राप्त होता है उस रूप के वो दर्शन नहीं कर पाता। कर्मई निंदो कहा, हे ब्रज की नागरिकाओं, हे गोपिकाओं, तुम कर्म की निंदा क्यों कर रही हो? क्योंकि कर्म ते सदगति होई, अच्छे जो कर्म हैं जिन्हें हम सत्कर्म कहते हैं, उन सत्कर्मों से हमें सदगति अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि कर्म मुक्ति प्रदाता हैं, इसलिए जो मुक्ति प्रदाता है उसकी निंदा ना करो। कर्म रूप ते बलि नाहि त्रिभुवन में कोई, ये संसार कर्म पर टिका हुआ है। क्योंकि मर्त्यलोक है, मृत्यु इस लोक का आवश्यक धर्म है, लेकिन यही वो लोक है जहाँ व्यक्ति कर्म करता है और कर्म के द्वारा यश प्राप्त करता है। इसलिए वो केवल इस लोक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में कर्म की जो प्रतिष्ठा है वो सर्वोपरि है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा होगा। कर्म ही ते उत्पत्ति है कर्म ही ते सब नाश, इस संसार की उत्पत्ति भी कर्म से हुई है और इस संसार का अवसान भी कर्म के द्वारा ही होना तय है। कर्म किए ते मुक्त होई पार ब्रह्म पुरवास, यदि आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चय ही आप इस जन्म कर्म के बंधन से मुक्त होकर के और उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी कामना इस संसार में जन्म लेने वाले हर जीव की है कि वह जीव जन्म और मरण का ये जो फेरा है, चक्र है, इस चक्र से मुक्त होना चाहता है। तो हे ब्रज की नागरी गोपिकाओं, आप कर्म को बुरा मत बताइए। कर्म जो है वो इस संसार के सृजन में भी है और इसके विनाश में भी है। अगला जो पद है पद संख्या 16। कर्म पाप अरु पुण्य लोह सोने की बेरी, पायन बंधन दो को मानो बहुतेरी, ऊंच कर्म ते स्वर्ग है नीच कर्म ते भोग, प्रेम बिना सब पच मुए विषय वासना रोग, सखा सुन श्याम के। गोपिकाएं पुनः एक नया तर्क प्रस्तुत कर रही हैं और कह रही हैं कि ये जो आप सत्कर्म बुरे कर्म इनकी जो आप बात कर रहे हो, ये वास्तव में चाहे
कर्म कैसा भी है, ये एक बंधन है, क्योंकि जीव उस कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। कैसे बंधन माना है? कर्म, पाप और पुण्य। अच्छा यदि कर्म है तो पुण्य है, बुरा यदि कर्म है तो पाप है, और दोनों की अपनी अपनी बेड़ियां हैं। यदि सत्कर्म है तो सोने की बेड़ी है, और यदि नीच कर्म है तो लोहे की बेड़ी है। और ये बेड़ियां पायन बंधन दो, ये दोनों बेड़ियां जीव के पैरों में पड़ी हुई हैं। को मानो बहु तेरी, कुछ भी मान लो, लेकिन ये सत्य है कि जीव के पैरों में ये दोनों बेड़ियां बंधी पड़ी हैं। ऊंच कर्म ते स्वर्ग है, यदि आपने अपने जीवन में सत्कर्म किया है, ऊंचे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको स्वर्ग प्राप्त होता है। और नीच कर्म ते भोग, और नीचा यदि कर्म किया है, बुरे यदि कर्म किए हैं तो उनको आपको भोगना पड़ता है। प्रेम बिना सब पचि मुए, अंतिम पंक्तियों में गोपिकाएं कह रही हैं कि प्रेम के बिना सब पच करके मर गए, पचि मुए ने हार गए हैं, थक गए हैं विषय वासना रोग, और विषय और वासनाओं के रोग से ग्रस्त हो गए हैं। मुक्ति केवल कथनीय रह गई है, प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसलिए हे सखा सुनी, श्याम सुंदर के सखा, इस बात को आप समझ लें कि वास्तविकता में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रेम है, ज्ञान नहीं है, कर्म नहीं है। अगला जो पद है, पद संख्या 17, कर्म बुरो जो होई जोग को काहे धारे, पद्मासन सब द्वार रोग इंद्रन को मारे, ब्रह्मग्नि जदि शुद्ध है सिद्धि समाधि लगाई, लीन होई सायुज में जोते ज्योति समाय, सुनो ब्रज नागरी। पुनः कर्म की प्रतिष्ठा करते हुए, कर्म को योग से जोड़ते हुए जो उद्धव जी हैं वो कह रहे हैं कि कर्म बुरो जो होई, यदि वास्तविकता में कर्म जो है वो बुराई है, योग को काहे धारे, तो फिर योग क्रिया को कोई व्यक्ति क्यों करे, क्योंकि योग क्रिया में तो कर्म करना ही पड़ता है। तो यदि वास्तविक अर्थों में कर्म बुरी चीज़ है, बुरा है, तो क्यों करके व्यक्ति इस योग क्रिया को करता है? उसे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही श्रम साध्य है, कष्टकर है, लेकिन इसका जो अंतिम फल है वो बड़ा ही सुंदर है। पद्मासन सब द्वार रोक, योग क्रिया करने के लिए व्यक्ति को पद्मासन धारण करना पड़ता है, और अपने समस्त जो द्वार हैं उन द्वारों को रोकना पड़ता है, निरुद्ध करना पड़ता है, और अपनी इंद्रियों को मारे, और अपनी इंद्रियां जो उनकी नैसर्गिक जो विशेषताएं हैं, जो उनका स्वभाव है, उन पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। तब ब्रह्म अग्नि जब शुद्ध है, उस जब इसके पश्चात जब ब्रह्म अग्नि जो है वो साधक जो है उसके अंदर वह प्रविष्ट हो जाती है, और उस ब्रह्म अग्नि से शुद्ध होकर के और वह सिद्ध हो जाता है, समाधि लगाई, समाधि अवस्था में पहुंच करके वह सिद्ध हो जाता है। लीन होए सायुज्य में, मुक्ति का जो सबसे श्रेष्ठ प्रकार है सायुज्य भक्ति मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का मतलब ये है कि हमारी जो आत्मा है वह उस परमात्मा में ज्योति अवस्था में लीन हो जाती है, और इसके पश्चात अभेदत्व स्थापित हो जाता है, कोई अंतर नहीं रहता है। जैसे बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं
कि जो आत्मा रूपी जो बूंद है वो परमात्मा रूपी समुद्र में जब समाहित हो जाती है तब उसकी अलग से कोई पहचान नहीं रहती, वह पूर्णतः उसका एक भाग हो जाती है। और उस परिस्थिति में उसको पृथक करना या उसके पृथक से लक्षणों को ज्ञात करना ये असंभव हो जाता है। ठीक वैसे ही वो कह रहे हैं कि ब्रह्म अग्नि से शुद्ध होकर के समाधि अवस्था में और सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर साधक की जो आत्मा है वह उस परमात्मा में एकाकार हो जाती है। हे ब्रज की नागरी स्त्रियों, आप इस बात को स्वीकार कर लो कि इसके बराबर कोई भी तत्व सही नहीं है। कर्म जो है उसकी महत्ता अपने आप में स्वयं सिद्ध है। धन्यवाद।